साथियों, आपका सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए साथियों, जो मैंने वीडियो तैयार करी आपकी करंट अफेयर की, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लास्ट तक देखना, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 4 जून 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज सचिन स्टडी IQ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो आपका 3 जून को आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, क्यों? ये आपकी सेहत के लिए और पर्यावरण के प्रति आपका जो भाव है उसको जागृत करने के लिए आपका ये विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे कि आप साइकिल का प्रयोग करते हो, उससे आपकी एक तो इम्यूनिटी पावर और आपके जो शरीर की क्षमता वो बढ़ती है, और आपका जो पर्यावरण के प्रति है जो प्रदूषण होता है आपके बाइकों से, तो वो भी नहीं होगा। तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं तो होता है, तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है और पर्यावरण को। तो इसलिए दोनों तरीके से ही साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और इसे कौन मनाता है? तो इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। और कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका 3 जून 2018 से आपका विश्व साइकिल दिवस मनाना स्टार्ट किया गया था। तो आप ध्यान रखना, कब से शुरू किया गया था? 3 जून 2018 से आपका विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। तो चलिए, तो 3 जून को आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये की आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा अपने यहाँ जो भी गांव है उस हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अब आपका राजस्थान का जिक्र हुआ, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी शहर। तो आप उसे भी ध्यान रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल आपके कलराज मिश्र है, तो आप ध्यान रखना। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आपके सचिन पायलट है, तो आप इसे भी ध्यान रखना। और राजस्थान की जो जीवन रेखा कहा जाता है, तो उसे किसे कहा जाता है? तो वो आपकी इंदिरा गांधी नहर जो है उसे आपका राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में कर देना, तो मैं आपका उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? तो कितनी फसलों के जो MSP है, यानी मिनिमम सेल्स प्राइस जो है, उसमें कितनी जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। तो वो आपकी 14 फसलें हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी दे दी गई है कि इन 14 फसलों की जो न्यूनतम मूल्य होगा वो इतना होगा, तो वो घोषित कर दिया गया है। तो क्या बोलते हैं उसे? MSP, यानी मिनिमम सेल्स प्राइस। तो ये 14 फसलों के क्या गया है, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो किस राज्य को किए गए? तो ये आपके असम राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आप देखिए, असम के बारे में पूछा तो असम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल आपके
जगदीश मुखी है। तो आप यहाँ पर अब ये आया जल जीवन मिशन के तहत। तो आपको मैंने कल भी बताया था और परसों भी बताया था वीडियो में कि किन किन राज्यों को इनके लिए आवंटित के दिए गए। तो मेघालय को आपको 143 करोड़ रुपए दिए गए जल जीवन मिशन के तहत, और आपके छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए आपके जल जीवन मिशन के तहत दिए गए, और आपके बिहार को 1407 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत किए गए हैं। तो आप क्वेश्चन को याद रखना कि किस किस राज्य को कितने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत। तो ये जल जीवन मिशन क्या है, तो इसमें जो है जो हर घर तक स्वच्छ पेय पानी यानी स्वच्छ जल जो है वो हर घर तक पहुंचाना है टंकी के द्वारा, इसलिए इस मिशन के तहत। तो इसलिए केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य को पैसे आवंटित किए जा रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत। तो आप ध्यान रखना, मेघालय को 143 करोड़, आपके छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ और आपके बिहार को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के लिए उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने नई परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो कितनी नई परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है, तो ये आपकी 3 परियोजना है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो शुरू करने की घोषणा की है कि जो आने वाले समय में देश में को इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और मोबाइल उत्पादन और उसके जो कल पुर्जे होंगे उनमें देश को नंबर 1 बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये 3 स्कीमों को शुरू किया गया है, जो आपकी 50,000 करोड़ की लागत से बनेंगी, तैयार होंगी, तो उन्हें शुरू करने की घोषणा की गई है। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 29 मई को आपका विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये किस लिए मनाया जाता है, ये आपके जो स्वास्थ्य के प्रति आपके जो सहजता है आपके जो पाचन क्रिया के द्वारा आपके जो कैसे खाए अपने खाने को भोजन को कैसे पाचन करें, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये आपका विश्व स्वास्थ्य पाचन दिवस मनाया जाता था, और ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। और हाँ, मैं एक बात बोल गया, अभी आपका अभी विश्व साइकिल दिवस आया था, तो मैंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा बोल गया तो सॉरी। तो इस मंथ में हमने जितने भी डे आए हैं तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो 1 तारीख को आपका क्या था, क्या बनाया गया था 1 तारीख को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना 1 तारीख को और 2 तारीख को क्या क्या बनाया गया था। तो आप मुझे कमेंट करना, बताना कि क्या क्या। तो आप जब भी वीडियो देखा करो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो कि किस दिन क्या क्या मनाएगा, तो आपके भी याद रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप याद करते हो और वीडियो को देखते हो। तो आप मुझे बताना कि क्या क्या मनाएगा 1 तारीख को और 2 तारीख को, तो कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना के फोन योजना का ऐलान किया है। तो कैफोन योजना का ऐलान किया है, तो ये क्या आपकी केरल सरकार के द्वारा कैफोन योजना का ऐलान किया गया। तो ये कैफोन योजना क्या है, तो कैफोन योजना के तहत वहाँ के जो केरल के जितने भी लोग हैं उन्हें मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। तो इसलिए ये केरल सरकार द्वारा आपकी कैफोन योजना को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपका केरल का जिक्र हुआ, तो केरल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री आपके पी विजयन और केरल के राज्यपाल आपके आरिफ मोहम्मद खान, और केरल में ही पेरियार वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो आप और केरल में ही शांत घाटी है, तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंटों को भी याद रखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया, यह आपके किया गया है गायत्री कुमार को आपकी ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, ये किसका स्थान लेंगी, ये आपकी रुचि कुमार का आपका वहाँ पर स्थान लेंगी, और ये आपकी 19
1985 बैच की IFS अफसर हैं, तो आप ध्यान रखना। और यहाँ पर ब्रिटेन का जिक्र हुआ तो ब्रिटेन के बारे में बता देता हूँ। तो ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन है, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो आपके बोरिस जॉनसन है, जो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब वे स्वस्थ हो गए हैं, कोरोना को मात देकर वापस अपने कार्य पर लौटे हैं। तो अब अपने कार्यभार संभाल चुके हैं प्रधानमंत्री का, तो आप ध्यान रखना। और जो आपका ब्रिटेन है वो आपका यूरोपियन यूनियन यानी EU से बाहर आ चुका है, उन्होंने EU को छोड़ दिया है, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस हॉकी महिला खिलाड़ी को खेल रत्न हेतु नामित किया गया है? तो किसे किया गया? तो वो आपकी रानी रामपाल जो है, उन्हें खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। तो इन्होंने जो अपनी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम को एक तो टोक्यो ओलंपिक में स्थान दिलाया है, क्वालिफाई करवाया है, और इन्होंने एशिया कप हॉकी एशिया कप इन्होंने जिताया है। तो आप इन्हें ध्यान रखना, रानी रामपाल। और मैंने कल ही भी बताया था और आपको परसों भी बताया था। तो खेल रत्न के लिए आपके और भी नामों को नामित किया गया। तो एक तो आपके विनेश फोगाट हैं आपके, और जी मनिका बत्रा है, रोहित शर्मा, तो इन्हें आपके खेल रत्न देने के लिए नामित किया गया है, तो आप ध्यान रखना। और आपके जो ये अर्जुन अवार्ड के लिए आपके ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो उनसे पहले कौन थे? तो वहाँ पर आपके मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, और अब आपके आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो किस तूफान की वजह से क्या गया? तो ये आपका निसर्ग तूफान जो था उसके कारण आपके गुजरात और महाराष्ट्र को अलर्ट पर रखा गया था, और ये इसका जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो आपको महाराष्ट्र को इसका सबसे ज़्यादा निसर्ग तूफान का नुकसान हुआ है। जो इसकी स्पीड थी वो आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आया था आपका निसर्ग तूफान, और जिसने ज़्यादा नुकसान आपके महाराष्ट्र में किया है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं, तो आप ध्यान रखना। और महाराष्ट्र के जो उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए थे, तो वो आपके दीपांकर दत्ता है। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि जो डे आपसे पहले बनाए गए हैं, तो वो दोनों आप कमेंट सेक्शन में लिख के, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में दोनों डे लिखे जो आपसे पहले मनाए गए हैं, 1 जून को और 2 जून को, तो आप ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ।